तो बड़े लोग फाइनली ब्लैक एडम देखने के बाद तुम ये बात कह ही सकते हो कि डीसी यूनिवर्स का सूरज निकल चुका है, जहां से अब से खेला खेला जाएगा। मगर एज अ स्टैंड अलोन मूवी होने के नाते इसमें मजे हैं, वाइल्ड है मगर फ्लॉड भी है। तुमको आराम करने का ये मौका नहीं देती, मगर उससे भी बड़ी बात जो तुमको चाहिए था वो तुमको देती है। एंड उससे खुशी की बात और हो ही क्या सकती है। एंड हाँ गुड लोग, आगे जाने से पहले मैं बता दूं उसमें स्पॉयलर्स होंगे तो समझना। खैर ब्लैक एडम की कहानी एंशिएंट कांदाक से शुरू होती है, जहां का इविल रूलर अनकोत मायावी इविल शक्तियों की खोज में अपनी जनता को ही गुलाम बना लेता है, जिसे मॉडर्न वर्ल्ड में उस खोज को इटेरनियम बोलते हैं, जो सिर्फ कांदाक में ही पाया जाता है। पास में ब्लैक एडम का बेटा हुरुत को ही जादूगरों द्वारा चैंपियन चुना जाता है, ठीक उसके एग्जीक्यूशन से पहले, क्योंकि सीक्रेटली ही वो बच्चा एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करने के चक्कर में था। बाद में जब अनकोत ने उसकी फैमिली को टारगेट करना चालू किया तो हुरुत ने ही अपने बाप को बचाने के लिए अपनी पावर्स उसमें ट्रांसफर कर दी। अपनी पावर्स टेथ को देने के बाद उसकी जान ले ली गई। और फिर यहाँ से शुरू होता है टेथ एडम के गुस्से की आग। उसके इस अनकंट्रोलेबल केओस के चलते जादूगरों ने उसे कैद कर लिया, जहां आज हजारों सालों बाद एड्रियाना तोमेज और उसकी टीम ने उसे आजाद किया, जिसके साथ वो मायावी तत्व से बना हुआ वो ताज आज भी है, जो कि आज भी अगर उसे कोई भी पहनेगा तो उसके पास सबैक की इविल पावर्स आ जाएंगी और वो कांदाक पे राज करते हुए दुनिया को नर्क बनाएगा। तो करंट टाइम में टेथ एडम निकलने के बाद लोगों को मारता फिरता रहता है, पर टेक्निकली बुरे लोगों को, और बड़ी विलेनिश तरीके से अच्छा काम करता है। जहां उसकी हरकतों को समझते हुए एडम वॉलर ने जस्टिस सोसाइटी के साथ काम करना सही समझा, जहां एक और केओस के बाद एडम ने खुद को समर्पित कर दिया कि मुझे ही पकड़ लो, सबसे मेरे को पकड़ना हो नहीं पाएगा और मेरी वजह से और लोगों की जानें ही जा रही हैं। मगर फिर सबैक के जाग जाने के बाद, डॉक्टर फेथ के मर जाने के बाद वे समझ गए कि इसे वही रोक सकता है। एंड अब उसका सबैक को हराकर कांदाक का मसीहा बन गया, जिसके बाद अब टेथ एडम उनके लोगों को उनका ग्रेट कांदाक वापस करेगा जो पहले कभी हुआ करता था। तो गुरु अब सबसे पहले पिक्चर के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। पिक्चर अपने नियो मिडिल ईस्टर्न ऑरा को कैप्चर करने में कामयाब रहा है, जहां डीसी यूनिवर्स की ये नई दुनिया फेक होने के बावजूद भी जमीनी तौर से बहुत ही रियल है। तुम्हें वो मेटाफोर समझ में आ जाएंगे। पिक्चर का सीजीआई एज ऑलवेज टॉप नॉच है, उसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती। जहां उसके ऊपर अगर अपन ऐड करें तो खूबसूरत ही उसे बोलेंगे। वो सबैक का डिजाइन और वो ब्लैक एडम की ब्रूटैलिटी टॉप नॉच थी। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि वो इसे PG-13 में और भी ज्यादा खींच सकते थे। हालांकि आई डोंट नो कि ये सबके साथ फील हुआ होगा, मगर मुझे पर्सनली पिक्चर का साउंड डिजाइन बहुत हल्का फील हुआ। मे बी थिएटर टू थिएटर वैरी कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से यह माल है थोड़ा सा और बॉम्ब ब्लास्टिक म्यूजिक तो चाहिए ही था। इसके बाद पिक्चर की राइटिंग थोड़ी सी इस बार मैं अलग कहूंगा, काफी आगे पीछे ये दौड़ते हैं, मगर एक पॉइंट पे थोड़ी सी टिपिकल सुपर हीरो मूवी ये बनने लगती है, जैसे कि मार्वल होती है, जिसके कारण ये काफी प्रेडिक्टेबल भी बनने लगती है। रॉक भैया इसमें खुद को अलग दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर रॉक ने रॉक को ही प्ले किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मगर इसमें सबसे बेस्ट राइटिंग थी तो अपने हॉकमैन की। बंदा लिटरली पिक्चर का दिल है। डॉक्टर फेथ के सेटअप और डेथ को थोड़ा सा और इंपैक्टफुल बनाया जा सकता था, क्योंकि ये फॉर्मूला फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है कि मर्द मर जाएंगे मगर रोएंगे नहीं। इसके अलावा एटम स्मैशर और साइक्लोन भी ठीक ही थे, अपने हाइस को ये अचीव करते हैं, मगर कोई खास लोज नहीं है। अपने फ्लर्टिंग वोटिंग के चलते इनके बारे में हमें इन्हें और जानने को मिलता है, जो कि बस ये सेटअप करने के लिए ही थे, उससे ज्यादा ये कुछ इनका काम नजर नहीं आता भारी। एक्चुअली में एटम स्मैशर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील होता भी है साइक्लोन के कंपैरिजन में, लेकिन थोड़ा सा और अगर इनके साथ हमें टाइम मिलता या इनके पास के बारे में और जानने को मिलता तो बेहतर होता। खैर इसके बाद जो दिल जीत लेने वाला काम है वो है इनका मिड क्रेडिट सीन। वॉलर ब्लैक एडम को फुल धमकीबाजी देती है कि कांदाक ही तुम्हारी जेल है, यहाँ से निकलना न, क्योंकि अगर कोई लफड़ा किया तो धरती के बाहर से लोगों तक के लड़वा दूंगी मैं तुम्हें। मगर एडम किसी से डरने वालों में से कहा है। एडम ने बता दिया कि जिसको भेजना है भेज दे, सबको एक साथ भेज दे, मैं संभाल लेगा। और फिर धुएं में से निकलते हैं अपने सुपरमैन हेनरी कैविल वाले, जहां दोनों बातचीत करने की बात करते हैं, लेकिन अपन सब ये बात जानते हैं कि ब्लैक एडम बातचीत करने वालों में से बंदा नहीं है। अब खैर फाइनल वर्डिक्ट मेरा दिल क्या कहता है, मैं इस पिक्चर को सॉलिड अबव एवरेज कहूंगा। मतलब कि PG-13 के दायरे में रहते हुए जितना ये ब्रूटल वॉयलेंस हो सकता था इन्होंने किया अपने, मगर फील होता है कि अपने वॉयलेंस और रॉक के करिश्मे को ही चलते इन्होंने कुछ ज्यादा ही उस पे ये रिलाय करने लगे। रह मूवी बीच बीच में बहुत ही फिल्मी भी हो जाती है। द गुड द बैड द अगली वाला रेफरेंस भी समझ में आता है, बात बात पे दीवार तोड़ देने वाला सीन, टिपिकल रॉक के ऊपर सेल्फ डेप्रिशिएटिंग जोक्स को मारना मूवी के टोन को थोड़ा सा बहुत ही रॉकिश फील करा ही देता है कि भाई कुछ भी बोलो रॉक की पिक्चर है। और उसके ऊपर जब अपन कभी भी देखते हैं कि गॉड्स आपस में टकरा रहे हैं तो वो बैंग बैंग वाली इंटेंसिटी तो अपन को दिखनी चाहिए थी, जो कि आखिरी बार अगर गलत नहीं बोलूंगा तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के क्लाइमैक्स में फील हुई थी। मगर फिर भी सबैक और एडम का आखिरी फेस ऑफ मुझे बहुत पसंद आया, और जिस तरह से रॉक ने उसे चीरा है वो देख के समझ में आता है कि इनके पास मोटी मोटा प्लान था कि भाई एंड में क्या करना है, शुरू कैसे करना है, मगर बीच में क्या करना है
डाल देंगे कुछ, ऐसा लग रहा था। जो कि ये अच्छी है मगर डीसी की कोई बेस्ट मूवी नहीं है। इसकी मेजर कमियां मैं इसकी राइटिंग में ही निकालूंगा कि जैसे इन्होंने कैरेक्टर्स को सेटअप किया है उनमें कुछ बहुत ही भारी वेट फील नहीं होता, जो कि वो तो रहना ही चाहिए था इसमें, क्योंकि जब गॉड्स आपस में टकराते हैं तो वो भारी लगना चाहिए, मगर वहीं ये हल्का फील होता है। खैर फिर भी ये एंटरटेनिंग एनफ बना रहता है। एज अ स्टैंड अलोन मूवी होने के नाते ये कुछ बहुत ही अच्छा खूब नहीं कर देते, लेकिन डीसीयू का माल होने के नाते ये अब एक बेंचमार्क सेट कर देता है कि कहानी कितने ऑल लेवल्स पे अब खेल सकती है। जो कि बस मैं यही कहूंगा कि इसे और इंटेंस बनाया जा सकता था, कि जैसे वो डॉक्टर फेथ की इंटेंसिटी को सेटअप तो कर रहे थे लेकिन उसे अचीव नहीं कर सके। क्योंकि इमेजिन करो कि डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की तरह अगर वो इस इंटेंसिटी को अचीव कर देते तो तबीयत खुश हो जाती। मगर फिर भी ये एज अ सॉलिड अबव एवरेज मूवी है, जो सुपर हीरो फैंस के लिए किसी नॉन स्टॉप एक्शन दिवाली गिफ्ट से कम नहीं। क्योंकि एंड में जो ये पिक्चर करती है उसका सपना बच्चा पिछले 6 सालों से देख रहा था, और अपन के लिए वही काफी है। एक सॉलिड पिक्चर जो एक बेहतर भविष्य की नींव रखती है। खैर तुम बताओ तुम्हें कैसे लगा? मेरे लिए पिक्चर सही थी, कोई ऐसी बात नहीं है, इंटरटेनिंग एनफ थी, रॉक की पिक्चर थी, मजा चाहिए था, रॉक वाला मजा मिला। खैर तुम इससे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताना कि तुम्हें ये पिक्चर कैसी लगती है। और इन सारी बातों के साथ साथ अपन ने भेड़िया मूवी के ऊपर भी बात की है, जो आप मेरी इस वाली वीडियो में जरूर देखना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।